मिस्टर आलोक शर्मा बहुत अमीर आदमी थे। उनके पास जिंदगी में कई बढ़िया चीजें थीं। उनका घर उनकी सक्सेस का सबूत था। वो एक बड़ा फैला हुआ बंगला था जिसमें सुंदर गार्डन्स थे। लोग अक्सर उसकी शान और खूबसूरती की बातें करते थे। मिस्टर शर्मा का हावेवर एक हॉबी था। वो हॉबी थोड़ा अजीब और कुछ हद तक अनसेटलिंग था। उन्हें ऐसे क्रीचर्स में बड़ा फैसिनेशन था जिनसे ज्यादातर लोग दूर भागते थे। उनका इंटरेस्ट अपने दोस्तों के बीच सचमुच यूनिक था। उनके लग्जूरियस एस्टेट के बड़े सजे धजे ग्राउंड्स में एक शानदार स्विमिंग पूल था। यह कोई आम इनवाइटिंग नीला पूल नहीं था। हाँ, अरे नहीं, यह पूल अलग था, बहुत ही अलग। इसका ड्यूअल पर्पस था, वो भी बड़ा अनयूजुअल। वो मिस्टर शर्मा के रेप्टाइल्स के कलेक्शन का घर था। वेरियस स्नेक्स, लिजर्ड्स और कुछ छोटे क्रोकोडाइल्स भी उसे अपना घर कहते थे। उनका मानना था कि इससे उनकी प्रॉपर्टी में एक अलग ही थ्रिल आता था। कई विजिटर्स को यह देखकर काफी अलार्मिंग लगता था। आसपास के टाउन के लोग अक्सर मिस्टर शर्मा के अजीब पूल के बारे में फुसफुसाते थे। कुछ उन्हें एक्सेंट्रिक कहते थे, कुछ बस ब्रेव या शायद फूलिश। वो पूल साइड पर घंटों बिताते, अपने पेट्स को देखते हुए। ऐसा लगता था कि वो उन्हें समझते हैं, या कम से कम वो ऐसा क्लेम करते थे। वो इंश्योर करते थे कि उन्हें अच्छे से खाना मिले और उनकी केयर हो अपने तरीके से। द पूल इसलिए आराम से स्विम करने की जगह से ज्यादा एक रेप्टाइल सैंक्चुअरी था। ये उनके अनयूजुअल पैशन का एक क्लियर स्टेटमेंट था। वो अक्सर कहते थे कि ये कलेक्शन उन्हें इंस्टिंक्ट के बारे में सिखाता है। उन्हें लगता था कि ये उन्हें सर्वाइवल और रॉ नेचर के बारे में सिखाता है। उनके फ्रेंड्स तो ज्यादातर इससे सेफ डिस्टेंस बनाकर रखते थे। वो दूर से ही इसकी तारीफ करते थे, अगर करते भी थे। मिस्टर शर्मा को उनकी हिचकिचाहट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपनी दुनिया एक्वाटिक इमेजिंग करता था। वो उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा था, एक टॉकिंग पॉइंट। इससे उन्हें दूसरे अमीर आदमियों से अलग महसूस होता था। एक सुनहरी दोपहर मिस्टर शर्मा ने एक ग्रैंड पार्टी होस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सभी फ्रेंड्स, एसोसिएट्स और शहर के माने जाने लोगों को इनवाइट किया। मौका बस लाइफ को सेलिब्रेट करने का था, जैसा वो अक्सर करते थे। उनकी पार्टीज हमेशा शानदार होती थी, जिनकी बातें हफ्तों तक होती थी। गेस्ट्स अपने सबसे अच्छे कपड़ों में आए, एक शानदार शाम की उम्मीद करते हुए। म्यूजिक हवा में भरा था और हर तरफ डिलिशियस फूड फैला हुआ था। एटमॉस्फेयर खुशी और हल्की फुल्की बातों से भरा था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए मिस्टर शर्मा ने अपने गेस्ट्स को इकट्ठा किया। वो अपने इन्फेमस स्विमिंग पूल के पास खड़े थे। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उन्हें लोगों को सरप्राइज करना, उन्हें चैलेंज करना पसंद था। उन्होंने सबका अटेंशन पाने के लिए ग्लास पर क्लिंक किया। भीड़ में एकदम शांति छा गई। सब उनके शब्दों का इंतजार कर रहे थे। वो मुस्कुराए, जो सस्पेंस वो क्रिएट कर रहे थे उसे एंजॉय करते हुए। ये उनकी गैदरिंग्स का एक जाना पहचाना रिचुअल था, एक्साइटमेंट का एक पल। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कहना शुरू किया। उनकी आवाज क्लियर और स्ट्रांग थी। आई हैव अ प्रोपोजिशन फॉर यू टुनाइट। वो रुके, चारों ओर देखते हुए। अ चैलेंज इफ यू विल, एक बढ़िया रिवॉर्ड के साथ। उन्होंने रेप्टाइल्स से भरे पूल के दूसरी तरफ इशारा किया। एनीवन जो डेयर करेगा इस पूल को स्विम करके क्रॉस करने का, इस एंड से उस एंड तक, उसे एक प्राइज मिलेगा। फिर उन्होंने प्राइज अनाउंस किया, 10 लाख रुपए और एक लग्जरी कार। भीड़ में सब हैरान रह गए। गेस्ट्स ने एक दूसरे को देखा, फिर पूल को। पानी अब और गहरा और डरावना लग रहा था। उन क्रीचर्स के साथ स्विम करने का ख्याल ही टेरिफाइंग था। कुछ घबराकर हंसे, ये सोचकर कि ये एक जोक है। अदर सचमुच डरे हुए लग रहे थे, एक कदम पीछे हट गए। कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। प्राइज बहुत टेम्पटिंग था, सचमुच बहुत टेम्पटिंग, लेकिन रिस्क वहां मौजूद किसी के लिए भी बहुत ज्यादा लग रहा था। फियर एक पावरफुल डिटरेंट था। खामोशी छाई रही, जिसमें अनकहा डर और हिचकिचाहट थी। मिस्टर शर्मा अपने गेस्ट्स को अम्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। उन्हें इसी रिएक्शन की, इसी कलेक्टिव पॉज की उम्मीद थी। 10 लाख रुपए और कार अनक्लेम्ड रहे। ऐसा लग रहा था कि किसी में भी ट्राई करने की करेज या शायद रेकलेसनेस नहीं थी। रेप्टाइल्स इंसानी ड्रामा से अनजान पानी में चुपचाप तैर रहे थे। उनकी प्रेजेंस खतरे की एक साफ याद दिला रही थी। पार्टी का चीयरफुल मूड अब टेंस एंटिसिपेशन में बदल गया था। सडनली
जोर से छपाक की आवाज आई। सब हैरानी से मुड़े। एक लड़का 16 साल से ज्यादा का नहीं पानी में था। वो अपने हाथ पैर मार रहा था, डेस्परेटली स्विम कर रहा था। किसी ने उसे जंप करते नहीं देखा था। वो इस पल तक एक क्वाइट ऑब्जर्वर था। भीड़ में हैरानी और चिंता की लहर दौड़ गई। वो वहां कैसे पहुंच गया? क्या वो मैड था? वो लड़का कोई जाना माना एथलीट या डेयर डेविल नहीं था। वो तो बस पड़ोस का एक सिंपल सा लड़का था, केटरिंग में हेल्प कर रहा था। पूल के पार उसकी जर्नी एक टेरिफाइंग नजारा था। उसने अपनी पूरी ताकत से स्विम किया। उसका चेहरा प्योर एफर्ट और डर से भरा था। गेस्ट्स अपनी सांस रोके देख रहे थे। कुछ ने अपनी आंखें ढकी। पानी की हर लहर किसी रेप्टाइल के आने का सिग्नल दे रही थी। वो बचता बचाता पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ा चला। ऐसा लगा जैसे सपना हालांकि शायद कुछ ही मिनट्स की बात थी। उसका डिटर्मिनेशन साफ दिख रहा था, पहले के डर के बिल्कुल उलट। फाइनली एनर्जी के आखिरी झोंके के साथ वो दूसरी तरफ पहुंच गया। वो हाँफता हुआ पूल से बाहर निकला। उससे पानी बह रहा। वो सेफ। देखने वालों में राहत की लहर दौड़ गई और फिर अपने आप तालियां बजने लगी। उसने कर दिखाया। उसने खतरे का सामना किया और विक्टोरियस होकर निकला। वो वहां खड़ा था, थोड़ा कांप रहा था, लेकिन जिंदा और अनहार। उनकी आंखों के सामने अभी अभी इम्पॉसिबल हुआ था। वो खुद भी हैरान लग रहा था। मिस्टर शर्मा सबसे पहले लड़के तक पहुंचे। उनके चेहरे पर एस्टोनिशमेंट थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उनका चैलेंज लेगा, स्पेशली ये छोटा सीधा साधा लड़का। यंग मैन, वो बोले, दैट वॉज इनक्रेडिबली ब्रेव। प्राइज तुम्हारा हुआ। लड़का अभी भी सांसें संभालते हुए घबराकर चारों ओर देख रहा था। उसकी आंखें फैली हुई थीं, जीत से नहीं बल्कि बचे हुए डर और कंफ्यूजन से। वो अपने ही कारनामे से चौंक गया था, जैसे उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। भीड़ उस ब्रेव लड़के को कंग्रेचुलेट करने के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने उसकी खूब तारीफ की, उसे करेजस और डेयरिंग कहा। लेकिन लड़का इतनी तारीफों के बीच फ्लस्टर्ड लग रहा था। वो बार बार पूल की तरफ देखता, फिर गेस्ट्स की तरफ। कुछ देर बाद वो बोल पाया। उसकी आवाज शेकी थी। द प्राइज, यस थैंक यू, वो हकलाया। बट मुझे धक्का किसने दिया? भीड़ में स्टंट साइलेंस छा गया। धक्का दिया, उसका क्या मतलब था? पता चला कि लड़का किनारे के पास खड़ा था। उसका उस डेंजरस पानी में जंप करने का कोई इरादा नहीं था। भीड़ में किसी ने शायद एक्सीडेंटली एक्साइटमेंट में उसे बम्प कर दिया था। इस एक्सीडेंटल पुश ने उसे पूल में गिरा दिया। उसकी फ्रैंटिक स्विम किसी प्लान्ड ब्रेव एक्ट से नहीं हुई थी। वो सर्वाइवल के लिए एक डेस्परेट लड़ाई थी, एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन। उसने एक ऐसी स्ट्रेंथ खोज ली थी जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि उसके पास है। उसे करेज का एक छिपा हुआ खजाना मिल गया। ये इंसिडेंट लंबे समय तक एक टॉकिंग पॉइंट बना रहा। लड़के को उसका प्राइज मिला और उसकी लाइफ बदल गई। लेकिन असली लेसन वहां मौजूद सभी के लिए था। समटाइम्स हमें अपनी कैपेबिलिटीज का पता नहीं होता। हम अपने अंदर गहराई में छिपी स्ट्रेंथ से अनजान होते हैं। हमें अक्सर एक धक्का, एक पुश चाहिए होता है, चाहे वो सर्कमस्टेंसेस से हो या इवन एक एक्सीडेंट से। ये पुश हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकता है। ये हमें चैलेंजेस का सामना करने पर मजबूर करता है और ऐसा करते हुए हम अपना ट्रू, अक्सर सरप्राइजिंग पोटेंशियल खोज लेते हैं। लाइफ समटाइम्स जानती है कि हमें क्या चाहिए।